ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही है, खासतौर से Q4 रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए भी रिपोर्ट्स आ रही है। उनका लगातार हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स पे बातचीत रोज कर रहे हैं। सर जो है बताइए, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, पहली कंपनी है टीवीएस मोटर्स। तो टीवीएस मोटर के ऊपर हम लोग मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की सलाह दी है और 3,126 रुपये का टारगेट दिया है। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि Q4 में जो मार्जिन्स रहे हैं वो 12% पे रहे हैं और वो भी बिना पीएलआई इंसेंटिव के बिना। तो इस हिसाब से जो मार्जिन्स हैं वो इन लाइन है, उम्मीद के मुताबिक रहे हैं स्ट्रीट के। साथ ही इनका कहना है कि भले ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में मार्केट जो लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है और FY25 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 20% पे पहुंचा है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट को लेकर भी लगातार अच्छी संभावना है और साथ ही एक मजबूत प्रोडक्ट साइकिल वो इनको दिख रही है। इसके साथ ही मॉर्गन स्टैनली का ये भी कहना है कि हायर पीएलआई बेनिफिट का फायदा उठा रहे हैं, वहीं दूसरी और कंपनी जो है वो कॉस्ट सेविंग कर रही है, यानी कि दोनों तरफ कंपनी जो है यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। इसके साथ ही जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं, जुपिटर 110 सीसी का जो स्कूटर है, 3 व्हीलर जो लॉन्चेस हो रहे हैं इसके अलावा, तो उससे कंपनी को एक मजबूत सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ठीक, तो चलिए टीवीएस मोटर्स सर, मॉर्गन स्टैनली की राय 3126 का लक्ष्य। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत कर रहे थे रिजल्ट्स को लेकर के। आपकी राय क्या रहेगी सर टीवीएस मोटर्स को लेकर के? देखिए सर, अभी कंसोलिडेशन पैटर्न में है, नो डाउट। जो रिपोर्ट आपने बताया सर, मैं भी सेम व्यू रखता हूँ कि नहीं, लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो ऊपर आ ही जाएगा। अभी 2700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये जो अभी डाउनफॉल आ रहा है, देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा कंटिन्यू रहेंगे। एक बार फिर से हमको यहाँ पे 2620 के से लेके 2600 का जोन मिलेंगे, उस टाइम पे एक बार यहाँ पे एवरेज करना है। और एक बार लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मुझे लगता है एक बार अगर आप बाई करते हो 2600 के जोन पे, उस केस में आपको एक बार 2480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एंड इस केस में आपका टारगेट जो रहेगा 2750, उसके बाद रहेगा 2940। उसके बाद अगर एक बार सर्वाइव करता है 3000 के ऊपर, तो नेक्स्ट एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए 52 एक हाई है 2950 के आसपास, तो मुझे लगता है वहां पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बाइंग करना है कब? अभी नहीं, यहाँ से भी 60-70 पॉइंट नीचे है। ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई टीवीएस मोटर्स को लेकर के अगली कंपनी देखते हैं, वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? टाटा ग्रुप की अगली कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज है और निवेशक जो है बड़ी दुविधा में, कंसर्न में है। यहाँ पर देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, बिकवाली की सलाह दी है, 510 रुपये का टारगेट दिया है। और हमें याद हो कि जो इसका आईपीओ आया था उसका प्राइस था 500 रुपये और 1400 रुपये तक ये स्टॉक गया था और उसके बाद से क्या भारी गिरावट धीरे धीरे करते करते 510 पे यहाँ पे ये टारगेट दिया है और अभी 660-70 के आसपास ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। अब इनको जो है रिजल्ट्स Q4 के वो ठीक नहीं लगे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज बात करें अगर, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में दबाव है, अगर ऑटो सेगमेंट की बात करें तो दबाव है, एरोस्पेस की बात करें तो क्वार्टरली अगर बेसिस पे देखें तो ठीक है स्थिति, लेकिन साल दर साल के हिसाब से देखें तो एरोस्पेस में भी यहाँ पर साफ तौर पर दबाव देखने को मिल रहा है। अब ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि अगर ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो आने वाले दिनों में और चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं और रिकवरी की अगर आप उम्मीद करें तो बहुत स्लो रिकवरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इन्होंने कहा है जो कामकाजी मुनाफा है वो आगे धीरे धीरे करके एक्सपेंड होता हुआ दिखेगा और साफ तौर पे जो BMW के साथ जॉइंट वेंचर किया था पीछे यहाँ पे कंपनी ने, वहां पर इस स्पेस में जो है वो थोड़ा सा स्थिति बेहतर होती हुई दिख रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो रिजल्ट्स का दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, 510 के टारगेट दिए। चलिए 510 तक नीचे आ सकता है, इस पर भी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। टाटा टेक्नोलॉजी में दबाव जो है वो आज अच्छा खासा बना हुआ है। कल हालांकि रिजल्ट्स के बाद जो है हम देख रहे थे कि वैसा रुझान नहीं था, लेकिन अब दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 5% से ज़्यादा की गिरावट। सर एक बार फिर से अपनी राय जो है हम चाहेंगे कि आप टाटा टेक्नोलॉजी पे जाहिर करें। देखिए टाटा टेक्नोलॉजी सर, डे वन से मैं इसमें नेगेटिव हूँ जब आईपीओ लिस्ट हुआ, क्योंकि उस दिन से पता नहीं क्यों आज का जो सीन है ये मुझे पहले ही दिख चुका था। तो मेरा एक दोस्त ने भी आईपीओ में लिया था, तो मैंने उनको भी बताया था कि नहीं, ये यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए। तो लकीली वो 1250 के आसपास एग्जिट हो जाता है। तो उसके बाद ईच एंड एवरी लेवल पे देखिए, एक हफ्ता ऊपर है तो सेकेंड वीक फिर से डाउन। सो अल्टीमेटली 1100, 1200, 900, 1000, 700, 600, कोई भी जोन पे वैल्यू जोन नहीं दिखता है। सो अल्टीमेटली देखिए, हमें मार्केट को फॉलो करना चाहिए। तो मैं वही बस कर रहा हूँ सर। तो 660-70 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि सर यहाँ पर भी कोई फॉर्मेशंस नहीं बनाए हैं अभी। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग करना अवॉइड रहेगा।
और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, वो है 630 का। 630 का एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। यहाँ पे फ्रेश बाय अभी मत कीजिए। क्या फर्क रहेगा सर, 2-3 महीना एक बार वेट करके यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता है, बॉटम बनता है, उसके बाद जाके एंट्री करेंगे। लेकिन फिलहाल फंडामेंटल भी खराब हो रहा है और टेक्निकल में तो पहले ही एक बार प्रिडिक्शन हो गया था कि नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो बेटर रहेगा एक बार इग्नोर करना। इग्नोर करना बेटर रहेगा अभी के लिए। चलिए, ये राय जो है निकल के आती हुई। अब तीसरी कंपनी समझने की कोशिश करते हैं हर्ष से। हर्ष, आज की तीसरी कंपनी कौन सी होगी? तीसरी कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे आनंद राठी की ब्रोकरेज है, उन्होंने खरीदारी की सलाह दी और 310 रुपए के टारगेट दिए हैं यहाँ पर। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि कंपनी की जो कंसिस्टेंट ग्रोथ विद मार्जिन जो है वो लगातार पिछले 3 से 4 क्वार्टर में लगातार बने हुए हैं, और आने वाले क्वार्टर में कंपनी की जो मार्जिन है वो डबल होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। साथ ही इनका कहना है कि जो कंपनी का फोकस है वो प्रीमियमाइजेशन के ऊपर है, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन चेन को और ज़्यादा मजबूत कर रही है, और एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ पे मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे कि लगातार गर्मी जो बढ़ रही है, तो इसमें यहाँ पे इनका कहना है कि फैंस और कूलिंग प्रोडक्ट जो हैं वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और साथ ही लाइटिंग और स्विचेस सेगमेंट की भी मांग भी बढ़ती हुई दिख सकती है। और इसके साथ ही इन्होंने जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पे वो भी उसको इम्प्रूव किया है यहाँ पर। चलिए, दबाव में है आज, 310 का टारगेट दिया जा रहा है। अभी अगर हम देखें तो करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर 235 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, आनंद राठी का मानना है 310 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आप सहमत हैं इनसे? सर मुझे लगता है कि 310 तो आएंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके पहले एक बार 220 आएंगे। 220 215 का लेवल रिटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि चार्ट खराब है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे आएगा तो पर्टिकुलर इस सेगमेंट अभी ऊपर आने का तो कोई चांसेस नहीं दिखता है मुझे। तो एक बार, क्योंकि लगातार लास्ट 7 से 8 बार ऑलमोस्ट 270 एंड 260 के आसपास एक रेसिस्टेंस भी है, तो जाने का, ऊपर जाने का तो कोई चांसेस नहीं दिखता है। चांसेस यही है कि एक बार जो लास्ट वीक का मोमेंटम था 215 से ऑलमोस्ट 250 तक का जो जर्नी है, फिर से एक बार नीचे आएंगे, 220 225 का जोन आपको आते हुए दिखेंगे। तो उस केस में आप एवरेज कर लेना। उस केस में आप जैसे ही बाई करेंगे, आपका पहला टारगेट होना चाहिए 270 एंड सेकेंड टारगेट होना चाहिए 295। तो अभी तक इतना हो सकता है सर। जी, ठीक। चलिए, तो ये राय ओरिएंट इलेक्ट्रिक को लेकर के आ गई। और अब आज की आखिरी कंपनी, उसके लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज की लास्ट कॉल कौन सी होगी? जी, आखिरी कंपनी है आईजीएल, और आईजीएल के ऊपर एंटीक की रिपोर्ट आई है, बिकवाली की सलाह दी और 164 का टारगेट दिया है। बड़े दिलचस्प रिपोर्ट इन्होंने दी, क्योंकि स्टॉक आज भाग रहा है और भी कई रिपोर्ट्स आई जो तेजी की संभावना जता रहे हैं, लेकिन ये 164 के इन्होंने टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि देखिए, कोर मार्जिन पे साफ तौर पर कमजोरी देखने को मिली है। यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है, डिसअपॉइंट किया है बहुत ज़्यादा। इसके साथ ही जो जितने तरह के जो यहाँ पे बिजनेस के टारगेट थे वो मिसेज हुए, पूरी तरीके से मिस होते हुए दिखे हैं यहाँ पर। और लोअर फ्यूल एंड गैस आर्बिट्रेज की बात की है, यानी कि जो आप समझिए कि फ्यूल बिक्री से जो या फिर गैस बिक्री से जो प्रॉफिट होता है, वो जो मार्जिन है वो भी कम होते हुए दिखेंगे। और साथ ही इसके लिए इन्होंने जो अपने ईपीएस एस्टिमेट्स हैं वो भी घटा दिए, और इन्होंने आगे के लिए कहा है कि जो वॉल्यूम आउटलुक है वो भी कमज़ोर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो एंटीक की तरफ से यहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट की गई है, लेकिन शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। आईजीएल के अंदर करीब 0.25% की तेज़ी, 188 का लेवल देखने को मिल रहा है। एंटीक का मानना है 164 तक जा सकता है। क्या सर वाकई में नीचे जाएगा, या आपकी सलाह क्या रहेगी आईजीएल को लेकर के? देखिए, आईजीएल पे मेरा यही मानना रहेगा कि लास्ट टाइम पे देखिए जो ऊपर से नीचे आया था ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऊपर आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। ये इमीडिएटली नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम चाहिए। देखिए, लगातार 2 बार हमने देखा कि यहाँ पे बॉटम बनाया, 2 बार बॉटम बनाने के बाद ऊपर आया है। सो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बहुत जल्द जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये, अगर आप, मैं वीकली चार्ट देखता हूं, लास्ट टाइम जो ऑलमोस्ट सपोर्ट बनाया था ऑलमोस्ट 150 160 के अराउंड, सेकंड टाइम भी जब 2022 में, वहां पे भी 160 150 के अराउंड, थर्ड टाइम अभी भी 155 160 के आसपास से यहाँ से ही बाउंस किया। तो मुझे लगता है कि अभी जो 188 का प्राइस चल रहा है, यहाँ से लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर कभी भी 165 एंड 170 के आसपास प्राइस मिलता है, उस केस में आप एक बार इसको बाई करके चल सकते हो। उस केस में आपको नो डाउट अभी मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो एक बार वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी 30 to 40% अपसाइड आपको मिल सकता है, थोड़ा 8 से 10 महीने का पर्सपेक्टिव व्यू से। ठीक सर।
हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ करके तमाम सारे शेयरों पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब ब्रोकर बोले में इतना ही।